जैसा कि सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। पिछले की हमने पहले और दूसरे वीडियो में लासा निकाला था, वो छोटी छोटी संख्याएं थी और दो ही संख्याएं थी। लेकिन इसमें हम बड़ी बड़ी संख्याओं का और जिसमें तीन तीन चार चार संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो ए नंबर का जो सवाल है आपका, वो तो छोटा ही है। ये है 24 और 30। 24 और 30 का हमको लासा निकालना है। चौबीस 30 का लासा निकालना है, तो 24 और 30 इनका हम एक साथ लेंगे तो 2 इक्कम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्कम 2, एक गया जीरो के पास, हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे एक बार 4 से 4 को काट देंगे, 5 उतारेंगे, फिर 5 से 5 को काट देंगे। तो आपका लासा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120। ये आपका 24 और 30 का जो लासा आएगा वो आएगा 120। सवाल नंबर बी में चलते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा है 40, 48 और 65। 40, 48, 65 का निकालना है, तो 40, 48 और 65 इनको हम लिख लेते हैं इससे पहले और देखते हैं किस संख्या से कटती है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 65 2 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे और 2 लेते हैं, 2 दहाम 20, 2 बरहिया 24 और 65 नहीं कटेगा। 5 ले लेते हैं, तो 5 दूना 10, 12 नहीं कटेगा, 65 कटेगा, 5 इक्कम 5 और 5 तियाँ 15। फिर 2 लेंगे, 2 इक्कम 2, 2 छक्के 12 और 13 नहीं कटेगा। अब देखिए 6 और 13 कैसी संख्या है, सहाभाज्य संख्या है, अर्थात अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 6 भी कटे और 13 भी कटे। क्यों? क्योंकि 6 तो कट जाएगा मान लेते हैं, लेकिन 13 जो है हम जानते हैं कि वो क्या है, अभाज्य संख्या, अर्थात किसी से कटेगी नहीं। तो एक बार 6 लेकर 6 को काट के ख़त्म कर दीजिए और एक बार 13 लेकर 13 को काट के ख़त्म कर दीजिए, आपका पूरा कट गया। अब इसका लासा जो हम लोग निकालेंगे वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 और क्या है, गुणे 2 गुणे 6 गुणे 13। इसका गुणा हम जब लोग करेंगे तो देखेंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 छक्का 6 चौक 24, 240। अब देखिए ये बन चुका है 240 और 13 अभी बचा हुआ है, तो 13 शून्य शून्य, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 5 31, 3120 आएगा इनका लासा। अगली संख्या हम देखते हैं सी नंबर सवाल में क्या है। सी नंबर सवाल जो आपका है वो है 20, 25, 30 और 35। तो हम 20, 25, 30 और 35 का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि 20 0 5 0 5 है, तो सारी संख्या किससे कट रही है, 5 से, तो 5 ले सकते हैं। 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35। 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा। अब 2 से एक बार 2 को काट के 1 कर देंगे, 5 लेके 5 को काट के 1 कर देंगे, 3 लेके 3 को काट के 1 कर देंगे और 7 लेके 7 को काट के 1 कर देंगे। अब एक बार यहाँ समझने वाली और है एक बात, यहाँ देखिए जब हमने 5 से भाग किया तो 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, ये कट गया। फिर 2 लेके 2 दूना 4,
और 5 नहीं कटेगा तो उतर गया है, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा उतर गया है। हम चाहें तो बस इतना लिख के ही सवाल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने देखा कि 2 5 3 7 आ चुका है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात अब इनको काटने के लिए आगे इन्हीं सभी संख्याओं को ही लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 2 5 3 7 था, तो यहाँ पर भी 2 5 3 7 ही लिया गया, अर्थात आप इतना इसी पर से और आगे ना बढ़ा के आप 5 2 लेकर यहीं से 2 5 3 7 ले लेते, तब भी अगुड़ा कर देते, तब भी आपका आंसर लासा आ जाता। ये सारा इतना स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लगा दिया है ताकि आप समझ सकें अच्छे से कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त नीचे एक ही आए, कुछ और भी तरीके हैं जिसको हम देख के समझ के अपना काम आसान कर सकते हैं। तो 5 2 2 5 3 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक, सभी लोग आ गए हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300 और 7 तिरक 2100 आपका आ गया लासा। तो 20 25 30 और 35 का जो लासा आएगा वो क्या आ गया? 2100। डी नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 22 33 44 और 55। सवाल पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, अब हम स्ट्रक्चर में इस सवाल को डालेंगे और हल करेंगे। 11 से कट रहा सब कुछ, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब देखिए जैसा भी जस्ट मैंने पीछे बताया था उसी प्रकार का एक सवाल आ चुका है। अब इसको हम आगे हल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 3 4 5 यह आप देख लेते हैं, एक बार हल ही कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 5। अब नहीं हल करेंगे क्योंकि 2 3 5 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा यहाँ देखिए मैंने एक बार हल कर दिया, क्या देखते हुए कि अभी 2 संख्याएं थीं जो 2 से कट रही थी, इस बात को ध्यान देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जब वो सभी संख्याएं अब किसी भी ऐसी संख्या से नहीं कट सकती कि उसमें से 2 संख्याएं या 3 संख्याएं कट रही हो, मतलब ये चारों की चारों नीचे जो हैं अभाज्य मिलेगा, तभी हम रुकेंगे, अन्यथा भाग करते रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 5 3 7, अब यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं था 2 5 3 7 में जो एक ही संख्या से कट रहा हो। देखिए यहाँ पर भी वही आए 2 5 3 7, यही लोग हैं, 2 5 3 7 यही लोग आए हैं, तब रुकेंगे। यहाँ पे देखिए इसलिए नहीं रुके क्योंकि 2 और 4 अभी ये 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, इसलिए हम एक स्टेप और ले जाएंगे। लेकिन अब जो है, अब 1 3 2 5 अब अभी सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभी किसी से नहीं कटेंगी। अब यहीं रोक देंगे हम और सीधा अपना लासा निकाल देंगे, जो कि क्या है? 11 गुणे 2। ध्यान रहे अभी यहाँ पर संख्या आपने छोड़ा है, तो अब ऐसे लेके इन्हीं लोगों को ले लेना है, ठीक है? एक का कोई मतलब नहीं है गुणा में, एक मतलब एक ही आता है। 3 2 5 ले लेना है, 3 2 5 गुणा करते हैं पीछे से, क्योंकि 0 बन जाएगा यहाँ से। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 और 11 छक्के 66, 660। यहाँ देखेंगे बच्चों, अब हम ई नंबर का सवाल हल करेंगे। ई नंबर का सवाल आपका क्या है? आपकी देखिए मैं क्वेश्चन में लिख के डायरेक्टली उसको यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। 180 84 144। चलिए देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 और 0 का 0, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, 9 में भाग किया पहले मैंने, 2 चौका 8, अभी एक बचा, एक 0 के पास गया, हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक बचा है 5 के पास 15, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए अभी 15 और 12 3 से कट रहे हैं, इसलिए भी और काटेंगे, यही कि छोड़ देंगे वहीं पे। 3 पच्चे 15, 7 नहीं कटने वाला क्योंकि अभाज्य संख्या है, 7 7 से ही कटेगा और 3 चौका 12। अब देखिए 5 7 4, जिसमें से 4 तो भाज्य संख्या है, लेकिन
इसको 2 से काटेंगे तो अब भी यहाँ 2 बच जाएगा, इसलिए अगर अभी आप यहाँ से 2 से नहीं भाग करेंगे, सीधा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4 कर देते हैं तब भी आंसर सही आएगा। और नहीं तो अगर आपके मन में ये बसा है कि जब यहाँ अभाज्य जाएगा तभी छोड़ेंगे, तो हम एक बार और कर देते हैं। 2 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। अब देखिए, अब तो 2 7 और 5 अब तो एक दिख रहा है कि अभाज्य संख्या है, तो अब हम अपना ये प्रोसेस यहीं रोकेंगे और सीधा हम लासा निकाल देंगे। 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, और क्या बचा है 2 5 7 और 2। चलिए गुणा करते हैं। 2 सते 14, 14 पंचे 70, 70 दूना 140, और 140 मतलब 14 या 42, 420, 420 हो गया है इनका। और इनका कर लेते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12। जब बहुत लंबा संख्या मिल जाता है तो हम कुछ संख्याओं को एक साथ गुणा कर रख लेते हैं और कुछ संख्याओं को एक साथ गुणा करके रख लेते हैं। अब गुणा करते हैं 12 शून्य 0, 12 दूनी 24 के 4, हासिल 2, 12 चौक 48, 2 50। ये देखिए 5040 आपका हो जाएगा लासा। अब देखिए F नंबर का सवाल, जो कि क्या है 112, 140, 154, इनका लासा निकालते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, पहले 11 में भाग किया है, 1 बचा 2 के पास गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 सते 14 0, 2 सते 14, 1 बचा 4 में, 2 सते 14। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 तिक्कम 7, 7 तिक्कम 7। अब देखिए फिर वही 11 5 4 ऐसी संख्या हैं जो अब ये अपनी अपनी संख्याओं से कटेंगी, अर्थात अब ऐसा कोई संख्या नहीं जिससे ये कहीं से कटें। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में से कम 2 लोगों को काट सके, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे भाग करने कोई मतलब नहीं है, ऐसे लेकर आएंगे डायरेक्टली इनको उठा के गुणा कर देंगे, लासा आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 11 गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 सते 28, या और सरल कर लेते हैं हम, 11 को छोड़ के 5 से करते हैं, 5 चौका 20 और 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140, 14 दूना 28, 280, 28 दूना 56, 560। और भी हमने 11 को छोड़ा था उसको लिखेंगे 11 शून्य 0, 11 छक्के 6 छक्के 6, हासिल 6, 11 पचे 55, 55 6 61। ये रहा आपका सभी सवालों का उत्तर।